ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 2 एंड प्यार संख्या 41। शुनिकरः विचारः नय कह सार एत बलि श्लोक उच्चारय। निराशा भरे शब्दों में उन्होंने पुनः स्वरूप दामोदर तथा राय रामानंद को संबोधित किया। हाय मेरे मित्रों, अब तुम मेरे हृदय के निश्चय को जान सकते और ये जान लेने के बाद तुम यह निर्णय करो कि मैं सही हूँ या नहीं। तुम इस बारे में ठीक से कह सकते हो। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने दूसरे श्लोक का उच्चारण किया। तो महाप्रभु अपने भक्तों से बड़े ओपन थे, क्लोज भक्तों से। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जिसकी सोच वैसी हो उसी भक्त को अपने साथ में रखा जाए, उस लेवल के, नहीं तो है ना गड़बड़ जाती है सारी। आप किसी और तरफ जाना चाहेंगे, वो किसी और तरफ खींचेंगे आपको। इसलिए बता रहे हैं कि उन्होंने अपना हृदय रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के सामने खोल दिया, क्योंकि उनके हृदय में भी चैतन्य महाप्रभु के अलावा कोई कारण, कोई जीने का पर्पज़ नहीं था। और फिर ऐसे हृदयों से पूछा जा सकता है कि बताइए क्या करना चाहिए मुझे। हाँ, तो भगवान अपने बड़े शुद्ध भक्तों से खुद ही राय लेने लगते हैं। जैसे कि उद्धव का एग्जाम्पल मिलता है, तो उद्धव वॉज अ प्राइम कंसल्टेंट ऑफ कृष्ण। तो कृष्ण उद्धव से कंसल्टेंसी किया करते थे, क्योंकि उद्धव के हृदय में कृष्ण के अलावा कुछ नहीं था। हाँ, किसी और से पूछने पर गड़बड़ है। ऑल्दो ही इज़ कृष्णा हिमसेल्फ, उसको किसी कंसल्टेंसी की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी अपने भक्तों के साथ वो प्रेम संबंध बनाते हैं। लेकिन फिर ऐसे ही भक्तों से पूछा जा सकता है जिनके हृदय में शुद्ध भक्ति है और कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है। वहाँ पर कृष्ण ही स्वयं भक्तों से पूछते हैं, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। जैसे कि पीछे हमने कई बार देखा, स्वरूप दामोदर उनको गाइड करते थे। रूप गोस्वामी ने उनको बोला कि आप वृंदावन में इतने सारे लोगों के साथ मत जाइए। बट इस तरह की सलाहें तभी ली जाती हैं जब व्यक्ति परम शुद्ध हो, तो उसके अंदर अपनी व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, जब उसके अंदर अपनी इच्छाएं हैं, अपने को भोगने की इच्छा है, लेकिन वो चाहता है कि मुझे ऐसा राइट मिल जाए कि मैं सलाह दे पाऊँ, मुझे क्लोज कर लीजिए, मुझे पास में बुला लीजिए। लेकिन उसके अंदर अभी स्वयं मैं और मेरा के प्रति भावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये खतरनाक है ऐसे व्यक्ति को पास कर लेना। इसलिए स्वरूप दामोदर रूप गोस्वामी रामानंद राय ये इंटरनल भक्त थे। इसलिए इंटरनल भक्तों को भगवान अपने हृदय की बात करते थे। फिर महाप्रभु कहते हैं, कई अवरहि पेमम षणा ही होई माणु से लोहे, जई होई कस्म विरहे होन तमी को जीव ई।
छल रहित भगवत प्रेम इस भौतिक जगत में संभव नहीं है। यदि ऐसा प्रेम है तो उसमें विरह नहीं हो सकता, क्योंकि विरह में कोई कैसे जीवित रह सकता है। इसका मतलब छल है कहीं ना कहीं, है ना, प्योर नहीं है, नहीं तो कैसे कोई जीवित भी रह सकता है, ऐसा बता रहे हैं। ऑल्दो जीवित रहा जा सकता है श्रवण कीर्तन के द्वारा, उनके बारे में कथाओं को सुनकर। अकई तब कृष्ण प्रेम ये न जाम्बू नद हेम से ही प्रेम निलोके न हया, यदि हय तार योग न हय तब वियोग, वियोग हईल केह न जिया। कृष्ण का शुद्ध प्रेम जामू नदी से मिलने वाले सोने की तरह है, जो मानव समाज में नहीं पाया जाता। यदि यह होता तो इसमें वियोग नहीं होता, वियोग होने से कोई जीवित नहीं रह सकता। तो कई बार ऐसा हम चर्चा सुनते हैं हमारे आचार्यों में और इन कथाओं में कि क्या हमें वास्तव में कृष्ण से प्रेम है, या अदरवाइज हाउ वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, बट वी आर लिविंग वेरी कंफर्टेबली। और बल्कि हम लोग अपने और कंफर्ट को बढ़ाना चाहते हैं। कष्ट को अगर बढ़ाने को मिले, समर्पण बलिदान त्याग देना पड़े, तो हम नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, तो वास्तव में क्या हमें सच में कृष्ण से प्रेम है, ये है क्वेश्चन यहाँ पर। क्योंकि वो कह रहे हैं कि कृष्ण से प्रेम होगा तो विरह होगा, पहली बात तो उसके लिए समर्पण भावना आएगी, सबको त्यागने की भावना आएगी, और ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आदमी कहेगा ये जीवन ही का ही क्या करना है। तब हो सकता है गुरु उसको बोले जब जीवन का कुछ करना ही नहीं है तो जीवन मुझे दे दो, भगवान की सेवा में लगा दो टोटली 100%। दैट इज एक्चुअल एज गुड एज डाइंग मेटीरियली। अगर पर्सन इज मेटीरियली डेड, जैसे सन्यासी को बोलते हैं हम लोग कि सन्यासी इज मेटीरियली डेड पर्सन। एक जब सन्यासी बनता है इस्कॉन के अंदर तो उसको श्राद्ध भी कर देना पड़ता है, अपने माता पिता का श्राद्ध पहले ही कर देता है बनते ही, कि बाद में कुछ होगा तो मैंने पहले ही कर दिया। लेकिन हम शास्त्र पढ़ते हैं और सुनते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि हु इज़ अ सन्यासी, एवरीबडी कैन बी सन्यासी इफ़ जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के लिए नहीं जीता है, भोगने की इच्छा नहीं रखता है, वो भोगने की इच्छा को त्याग देता है, वो सही मायने में त्यागी है, ना कि वो जिसने सारे कार्य त्याग दिए हैं। अल्टीमेटली ना ही विप्र ना ही न्यासी शूद्र के भी है, यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। हम कहते हैं जो कृष्ण तत्व को जानता है वो गुरु है, चाहे वो सन्यासी हो या ना हो, चाहे वो ब्राह्मण हो या शूद्र हो, हाँ, या कोई भी हो, जैसे श्लोका हम चैतन्य महाप्रभु, तो वो गुरु बन सकता है उसी तरीके से। तो ये समझना पड़ेगा हमें कि कौन है वो व्यक्ति। तो जिसको कृष्ण से प्रेम होगा वास्तव में उसके अंदर ये त्याग की भावना आएगी, अगर वास्तव में है तो। नहीं तो वो प्रेम का दिखावा है जो संसार में चल रहा है अक्सर, और इसीलिए वो एक्सटेसी, वो एक्साइटमेंट जीवन में नहीं है। ज्ञान पूरा है लेकिन मोरोसनेस है। ज्ञान पूरा हो चुका है हम लोगों, तो हम बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क भी करने में निपुण हो चुके हैं, लेकिन हृदय खोखला है, क्योंकि हृदय में प्रेम नहीं है, हृदय में सिर्फ टेक्निकलिटी है ना। इसके अभाव में हमारे अंदर वो भाव नहीं आया अभी, समस्त चीज़ों को समर्पण करने का, भगवान के लिए जीने का, मैटीरियली डेड जैसे हम कह रहे थे। वी कैन ऑल्सो बिकम मैटीरियली डेड एंड देन वी विल बी स्पिरिचुअली अलाइव। टू बिकम स्पिरिचुअली अलाइव वी हैव टू बी मैटीरियली डेड। यही सच्चाई है। लेकिन हमने अभी द्रौपदी की तरह हाथ ऊपर नहीं उठाए हैं, अभी हम साड़ी खींच रहे हैं, अभी हम बहुत प्रयास कर रहे हैं जीवन में कुछ कर देने का, या अपने को या अपनों को बचा लेने का। एतक ही सची सुत श्लोक पढ़े अद्भुत शून्य दोई एक मन हैया, आपन हृदय काज कही ते वसीय लाज तबु कही लाज बीज खाया। इस प्रकार कहते हुए श्रीमती सची देवी, सची माता के पुत्र ने एक दूसरा अद्भुत श्लोक सुनाया, जिसे रामानंद राय एवं स्वरूप दामोदर ने एकाग्र चित्त से सुना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं अपने मन के कार्य बताने में लज्जा का अनुभव कर रहा हूँ, फिर भी मैं सारी औपचारिकताओं को छोड़कर अपने मन की बात कह दूंगा। सुनो, न प्रेम गंधो अस्ति
गंधो अस्ति दरापि मे हरौ क्रंदामि सौभाग्य भरम प्रकाशितुम वंशी विलास्यानन लोकनन विना बिभर्मि यद प्राण पतंग कान वृथा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे मित्रों, मेरे हृदय में रंच मात्र भी भगवत प्रेम नहीं है। जब तुम लोग मुझे विरह में रोते देखते हो तो मैं अपने परम सौभाग्य मात्र झूठा प्रदर्शन कर रहा होता हूँ। निसंदेह मुरली बजाते हुए कृष्ण के सुंदर मुखमंडल का दर्शन किए बिना मैं कीट की तरह व्यर्थ जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो हम लोगों के अंदर कृष्ण का शुद्ध प्रेम तो नहीं है, लेकिन वी कैन ट्राई। जब हम ट्राई करते हैं तो उसको धोखा नहीं खाया जाता, हम ट्राई करते हैं। लेकिन महाप्रभु अपने आप को इतना निम्न मानते हुए कह रहे हैं कि जो हम ये प्रयास भी कर रहे हैं अगर, तो वो भी ऐसा समझना चाहिए कि हम लोग एक्चुअली में दिखावा ही कर रहे हैं। तभी हमें को निम्न समझ पाएंगे। वास्तविक कृष्ण से प्रेम नहीं है, तभी डिस्कशन हो रहा है। अगर कृष्ण से प्रेम होता तो अब तक त्याग वैराग्य पैदा हो जाता, क्योंकि भक्ति का मतलब वैराग्य, भक्ति का पुत्र ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान तो हो चुका है लेकिन वैराग्य नहीं है, इसका मतलब हम ज्ञान योग में, हम भक्ति योग में नहीं है। राइट? तो यही समझने का, तो इसलिए बता रहे हैं कि हम लोग छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, हृदय में है नहीं। जो हम दिखा रहे हैं वो वास्तव में झूठ है। तो ऐसा लगता है कि हम, क्योंकि अभी भी बहुत सारी अटैचमेंट्स हैं। अगर माइन्यूटली देखेंगे तो हाँ झूठ है। हाँ, जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं कि वी आर स्टिल अटैच्ड विद सो मैनी थिंग्स, विद नेम एंड फेम एंड लुक्स एंड फूड एंड एवरीथिंग। मतलब दिस इज़ द, हम लोग इसकी गहराई में उतर नहीं रहे हैं अक्सर चीज़ों की, इसीलिए ये डेविएशंस, ये चीज़ें आ रही हैं। श्रील प्रभुपाद ने जो बोला, जो कहा, उसके बहुत विपरीत होने लगा है, हो चुका है। हाँ, दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ नॉट देयर। बहुत सारी अट्रैक्शंस एंड सुपरफिशियल चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत सारा दिखावा आ चुका है, आ रहा है। ऑल्दो दे स्टिल प्योरिटी, बट हमें इससे बचना पड़ेगा। चारों तरफ हम देख रहे हैं, हम कहीं किसी कीर्तन मेले में जाते हैं अगर, तो ऐसा लगता है कि कीर्तन मेला नहीं है, ड्रेस मेला है। एक बहुत बड़े वरिष्ठ हमारे इस्कॉन के ब्रह्मचारी ने, हमने सुना कि इस प्रकार के एक पर्टिकुलर कीर्तन मेले में अपने ब्रह्मचारियों को जाने से मना कर दिया, आप मत जाइए वहाँ पर, वहाँ का माहौल ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ड्रेस मेला है, वहाँ पर स्किन शो है। वेरी सरप्राइजिंग, इस्कॉन के अंदर स्किन शो। सो दे आर नॉट डूइंग स्किन शो, ऑब्वियसली दे आर डिवोटीज, बट द काइंड ऑफ ड्रेसिंग समटाइम्स वी यूज इज बिकम्स अ स्किन शो और अट्रैक्शन ऑफ द, माना स्किन शो नहीं भी है, सपोज वी आर कवरिंग आवर बॉडी, but still the dresses are so attractive. So this is the reality I'm telling. We cannot tell the names, but तो बोला कि नहीं, ऐसी जगह में जाना उचित ही नहीं है। बताइए, कीर्तन मेला सपोज टू बी द प्लेस जहाँ पर हमें रहना चाहिए। उसी तरह से फूड फेस्टिवल है, निरंतर फूड फेस्टिवल है, कंटिन्यूस बढ़िया बढ़िया दुकानें हैं। वी कैन गो एंड हैव प्रसाद एनीवेयर, एंड दिस इज बिकम्स आवर लाइफ स्टाइल। अल्टीमेटली प्रसाद है तो क्या प्रॉब्लम है? तो दिस इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ भलो न खाइबे एंड भलो न पैरिबे। दिस, ये जो प्रिंसिपल है ये हमारा बनाया हुआ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु हैज सेड दिस, भलो न खाइबे भलो न पैरिबे। तो एक तो होता है हमारे अंदर वैराग्य पैदा होता है, हम वैराग्य पैदा करने का प्रयास करते हैं, दोनों ही उचित है। बट जो इन दोनों में ही ना हो तो उसका क्या करा जाए? एक तो जिसके अंदर वैराग्य ऐसा पैदा हुआ है, वो वैराग्य कृष्ण से अटैचमेंट का एक सिम्टम है, जो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरे अंदर नहीं है, मैं झूठा हूँ, मैं जीवित कैसे हूँ, मैं ये कैसे, मैं वो कैसे। हाँ, वो बता रहे हैं अपने अंतरंग भक्तों को, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर को। तो एक तो वो स्थिति है। दूसरी स्थिति है कि वी आर ट्राइंग टू डू दैट, हम उसको प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे, अगर उस स्थिति में जाना है तो। लेकिन उसमें से अधिकतर हो क्या रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे बीच में, हम लोग बन ऐसे मेरे जैसे, जो कि अल्टीमेटली उस उद्देश्य को भूल चुके हैं कि हमें ये उस उद्देश्य को प्राप्त करना है। एंड वी आर कंफर्टेबल लिविंग इन दिस लाइफ ऑफ सतोगुणा। जबकि हम जब इस्कॉन में आए थे तो डे 1 पे हमें ये टीचिंग दी गई थी डिवाइस में कि हमें सतोगुण से भी ऊपर उठना है। हम उसको भूल गए।
कि सतोगुण भी एक प्रकार का चेन है जो हमें संसार से बांधती है। वी आर सेटिस्फाइड बीइंग दिस काइंड ऑफ लाइफ वेयर वी कैन हैव प्रसाद एंड हम कुछ पहन सकते हैं, कुछ मेलों में, कुछ शादी, मतलब भक्तों की शादी में ओबियसली कुछ ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसमें जपा तो है, कीर्तन भी है, साथ साथ में ये सब चीज़ें भी हैं। सो देन हम उसमें संतुष्ट हो गए हैं। तो दिस इज़ लाइक सतोगुण में संतुष्ट हो जाना। और शुद्ध सतोगुण कुछ और है जो कि यहाँ पर महाप्रभु बता रहे हैं कि हाउ कैन वी लिव इन दिस वर्ल्ड। क्या हमारा ये उद्देश्य है कि ऐसा भावनाएं पैदा हो, ये मेरे बस की नहीं, हम सिंपली से हम इतने शुद्ध नहीं हैं, हम में से कोई भी शुद्ध नहीं है, बट हम शुद्ध बनने का प्रयास कर सकते हैं। अदरवाइज वाई वी आर हियर। सो ये छल है माया का, वो हमें ऐसे छल लेगी, हमें लगेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं बट हम भक्ति का शो कर रहे हैं। इसलिए कई बार बाहर से कई लोग बोलते हैं कि इस्कॉन के अंदर ऐसा है, इस्कॉन के अंदर वैसा है। ऑल्दो वी आर ऑल ट्राइंग, सो टिल द टाइम हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में, देन एवरीथिंग इज़ फाइन, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य वही है। बट यदि कोई मूव ही ना कर रहा हो उस तरफ को और ऐसा कोई उसका उद्देश्य ना हो, नहीं इतना नहीं हो सकता, इतना थोड़ी होता है, देन हम लोग वी आर एट द रॉन्ग प्लेस। क्योंकि हमें कहाँ होना चाहिए ये महाप्रभु इस चैप्टर में बता रहे हैं कि हमें यहाँ पर होना चाहिए। यही बताने के लिए वो आए थे। हमारा बिल्कुल ऐसा पर्पस नहीं है कि घर सेटल हो जाए, बच्चे बिगड़े ना। अधिकतर लोगों का ये पर्पस होता जा रहा है बिकॉज इस्कॉन के बाहर बहुत ही गंदगी है। क्या मतलब अधिकतर समाज में गंदगी है, नॉट इस्कॉन के बाहर गंदगी है। समाज में बहुत गंदगी है तो ये एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पर सुरक्षित रहेंगे बच्चे। बच्चों को सुरक्षित रखना इज़ नॉट द पर्पस ऑफ गुरुकुल और इस्कॉन। हमारा पर्पस है ये प्रेम को पैदा करना कृष्ण के प्रति। हमें आचार्यों के रास्ते पर चलना। महाजन ये न पता सगंता, उन्होंने टोटल बलिदान, टोटल त्याग दिखाया है आज तक और कुछ नहीं दिखाया जीवन में। तो ये हमारा उद्देश्य है जो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर दिखा रहे हैं। दूरे शुद्ध प्रेम गंध कपट प्रेमेर बंध से हम मोर नाही कृष्ण पाए, तब ये करिय क्रंदन स्वसौभाग्य प्रख्यापन करी यह जानिहा निश्चय। वास्तव में मुझे कृष्ण से बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। मैं जो भी करता हूँ वह सब कपटपूर्ण भगवत प्रेम का दिखावा है। जब मैं रोता हूँ तो मात्र अपने सौभाग्य का मिथ्या प्रदर्शन करता हूँ। इससे निश्चित रूप से जान लो, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं बेसिकली व्हाट ही सेइंग, वो हमें बता रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि ये प्रेम का दिखावा है जिसको हम प्रेम समझ रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी, अगेन वही सारी चीज़ें, हमें लगता है ये हमारे असेट्स हैं। किसी की वाणी जो है बड़ी मीठी है, वो सोचता है मेरा असेट है, आई एम स्पेशल। जैसे कि मोस्ट ऑफ द सिंगर्स, उनको बोला जाए कुछ भक्ति के गीत गाने को गा देंगे जी, एल्बम निकाल देंगे, बस उसके बाद फिर फिल्मी गाने गाएंगे। तो दे आर प्राउड ऑफ। कई सारे लोग रूप के लिए बड़े यू नो आफ्टर ऑल इट इज़ माई लुक, ये मुझे भगवान द्वारा गिफ्ट है। पागल है हीरोइन है अपने लुक्स के लिए। अब ऐसे ही भावनाएं अगर हमारे भक्तों के बीच में आ जाए, हाँ, ये सोचना चाहिए टू हेल्प विद दिस। रूप, हमने कई बार बोला है, रूप इज़ अ वेरी डर्टी थिंग। लिक्विड ब्यूटी कहानी में शिला प्रभुपाद ने कब बता दिया था ये? उस लेडी को जिसका बहुत रूप था उसको ज्ञात था कि मेरा रूप क्या है। उसने कहा ये है मेरा रूप, ये मल। बट वी आर प्राउड कि हमारा रूप सुंदर है। उसने वो है ना, यू नो वी नो लिक्विड ब्यूटी, किस तरह से उसने ऐसी दवाइयाँ खाई जिससे उसको वॉमिटिंग हुई, लूज मोशन हुए, चेहरा पिचक गया, बर्बाद हो गया। और उसने बोला उस आदमी को, ले ये मेरे शरीर के अंदर से निकला हुआ जूस है, तेरे को बड़ा पसंद था। तो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आवर परंपरा। ये हमारी परंपरा में सिखा रही है ना। ऐसा तो नहीं है हमने कुछ बताया। चैतन्य चरितामृत शिला प्रभुपाद के सिस्टम सारा, उसमें ये सब बताया गया है एंड हम सब ने इसको पढ़ा है। बट हम कहीं और अटके हुए हैं, प्रयास भी नहीं कर रहे हैं उस तरफ जाने का। तो होगा क्या इससे? हम कहेंगे आनंद नहीं आ रहा प्रभु जी, इतने साल हो गए लेकिन आनंद नहीं आ रहा, मोरोसनेस है, एक्साइटमेंट नहीं है कि नहीं? जो भक्ति में जो एक्साइटमेंट होती है, चेहरे खिले रहते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी आदमी का चेहरा डिफरेंट दिखता है, वो सब नहीं हो रहा है। वो पोतना पड़ रहा है, उसको पोतना पातना पड़ रहा है। एंड वी बिकम हैप्पी व्हेन वी ड्रेस अप बेटर, वी बिकम हैप्पी व्हेन वी ईट समथिंग बेटर। आज की डेट में हम मंदिरों में
गोविंदास के लिए जाते हैं। कितनी अजीब सी बात हो गई है, गोविंद के लिए नहीं जाते, गोविंदास के लिए जाते हैं। कितनी सोचने की बात है। मुझे तो लगता है कि कई बार मैं भी ऐसा करता हूँ कि हम उन मंदिरों में जाना प्रेफर करते हैं जहाँ गोविंद हो ना हो, लेकिन गोविंदास हो। फिर हम बड़ी बेसब्री से वेट करते हैं किसी शादी का, किसी फंक्शन का, बिकॉज दैट्स अ टाइम जहाँ पर हम अपने, आई डोंट वांट टू यूज़ दोज वर्ड्स, बट जहाँ हम अपने बॉडी का और कपड़ों का दिखाएं तो हमें फील गुड, एक फील गुड होता है, कॉन्फिडेंस। कहीं मुझे बता रहे थे लोग, एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है क्या ऐसा करने से? कितनी अजीब सी बात है। संसार में हम कॉन्फिडेंस लेने, हम तो गोपिर भरतुर पद कमले और दास दासानुदास। हम उस भगवान के जो गोपियों के पालन करता है, उसके दासों के दास बनना चाहते हैं। दासों के दासों का दास, इसका मतलब दास से रेणुदास। इवन हम तो ये भी नहीं कह रहे, नहीं हम तो उनके डिसाइपल हैं। हम उनके डिसाइपल नहीं हैं, हम तो उनके डिसाइपल के डिसाइपल के डिसाइपल के दास। दैट इज़ आवर रियलिटी। तो कहाँ का कॉन्फिडेंस चाहिए यहाँ पर हमको? हाँ, हमारे गुरु महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद अक्सर बोलते थे कि प्रीचिंग इज़ वेरी इजी। प्रीचिंग में क्या करो? आचरण अच्छा करो और ग्रंथों को तोते की तरह रिपीट करो। तो इसमें कॉन्फिडेंस ही है। हमने तो कुछ बोला ही नहीं, हमने तो वही बोला जो हमने पढ़ा और जो सुना उसको कर दिया। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो उससे क्या होगा? दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है। अच्छा, ऐसा भी रहा जा सकता है। अच्छा हाँ, ये सच में आर्टिफिशियल ही है सब, फेंको इसको। एंड देन वो एक इंस्पिरेशन मिलती है दूसरों को अपने एग्जाम्पल से, हमारे एग्जाम्पल से। और हमें क्या मिलती है? हमें परम संतुष्टि मिलती है। यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति, है ना? भक्ति मयि पराम कृत्वा, मेरी भक्ति को प्राप्त करेगा। और फिर न च तस्मात् मनुष्येषु, फिर उस व्यक्ति से प्रिय भगवत, तो उसको संतुष्टि मिलेगी भगवान से, क्योंकि वो भी प्रीच कर रहा है, अपने आचरण से प्रीच कर रहा है। हमारे आचार्य जो है बहुत बढ़िया वक्ता हो ना हो, लेकिन उन्होंने अपने पर्सनैलिटी से प्रीच किया। वो तो हम कर सकते हैं। बताइए, कर सकते हैं कि नहीं? हम में से हर व्यक्ति ये कर सकता है, क्योंकि शास्त्र को बोलना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आचरण से प्रस्तुत करना हाँ पॉसिबल है। बट आचरण से प्रस्तुत करना मतलब इंटरनल शुद्धिकरण, तब वो आचरण से आएगा। नहीं तो क्या होगा? थोड़े दिन हम चोगा पहन लेंगे सन्यासियों का, क्या संसार में होता है, और फिर उस चोगे को फेंक देंगे। तो इसलिए शुद्धि करके अंदर से ये भाव पैदा किया जा सकता है। नहीं तो बता रहे क्या है? नहीं तो कह रहे हैं मैं जो भी करता हूँ सब कपट है। महाप्रभु कह रहे हैं सब भगवत प्रेम का दिखावा है। दैट इज़ व्हाट, इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि हमें कोई कृष्ण से प्रेम नहीं है, ना ही हम प्रेम पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि हमारी चर्चाएं तो देखिए, हम जब आपस में दो भक्त लोग बैठते हैं, इतना सुनने के बाद भी हमारी चर्चाएं तो देखिए ज़रा किस प्रकार की हैं। दुख की बात है कि वो चर्चा इधर उधर से कानों में पड़ जाती है कि ये भक्त ये चर्चा कर रहे थे, तो बड़ा दुख होता है। ये हमने भी सोच रखा है कि सब किसी की भक्ति अपनी भक्ति है, हम क्या करें इसमें? कोई वी आर नॉट अ पुलिस, हाँ, कि किसी के सर पे खड़े होकर डंडे मारते रहें। संतुष्टि जीवन में नहीं मिलेगी, है ना? तो हमें चर्चा ये करनी चाहिए कि हमारे हृदय में भगवत प्रेम नहीं है, भक्तों से प्रेम नहीं है, किसी से प्रेम नहीं है। हम केवल अपना फ़ायदा देखते हैं, अपना ही चाहते हैं, बाकी सब मिथ्या प्रदर्शन है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। इसे निश्चित रूप से जान लो, मैं मिथ्या प्रदर्शन करता हूँ। याते वंचित ध्वनि सुख ना देखी से चांद मुख, यद्यपि नाहिक आलम्बन, निज देह करी प्रीति केवल कामेर रीति, प्राण कीटेर करिय धारण। यद्यपि मैं वंशी बजाते हुए कृष्ण का चंद्रमुख तो नहीं देख पाता, नहीं मेरी उनसे भेंट होने की कोई संभावना है, लेकिन हम तो बड़े खुश हैं अपने घर में लड्डू गोपाल को बांसुरी लगाते हुए या भगवान को चेहरे पे कुछ करते हुए, उसको सजाते हुए। एंड वी थिंक हो गया जन्माष्टमी, हो गया नरसिंह चतुर्थी, हो गया ये, वी आर हैप्पी बाई सम डेकोरेशन ओनली। यहाँ कह रहे हैं कि मैं कोई संभावना ही नहीं है मेरी, महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं उस कृष्ण का दर्शन करूं, तब भी मैं अपने शरीर की देखभाल पूरी कर रहा हूं। देखिए, शरीर की देखभाल पूरी है। हाउ टू लुक बेटर, हाउ टू ईट बेटर, बिल्कुल विपरीत जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, भलो न खाई पे भलो न पैरी, उसके बिल्कुल विपरीत मेरी मन इच्छाएं करता है। हाउ टू ईट बेटर, हाउ टू ड्रेस बेटर। ये कह रहे हैं तभी मैं अपने शरीर की देखभाल करता हूँ, इसलिए भेंट होने की कोई संभावना नहीं।
we are very busy in toning up our body, and sometimes it is already toned by birth and we are very happy. यही काम वासना की रीति है। देखिए ग्रंथ में लिखा है, इस प्रकार मैं अपने कीट सदृश जीवन को धारण किया हूँ। कीड़े जैसा शरीर है, जस्ट लाइक कॉकरोचेस वियरिंग। कॉकरोच बहुत अच्छी ड्रेसअप हो गया है, छिपकली ने फ्रॉक पहन रखी है बढ़िया वाली। इस प्रकार बता रहे हैं कि मैं अपने शरीर की देखभाल करता हूँ, ये काम वासना है। इस प्रकार कीट सदृश जीवन को धारण किए रहता है। इस संदर्भ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना है कि प्रिय परमेश्वर ही परम आश्रय है, भगवान ही परम विषय है, भक्त आश्रय है। कृष्ण इज द परम शेल्टर। इट इज़ नॉट लाइक कि क्या होगा जब प्रभुपाद चले जाएंगे, क्या होगा जब गुरु महाराज चले जाएंगे, हाय कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे, क्या होगा जब वे व्यक्ति चला जाएगा, हाय मैं कहीं अटक तो नहीं जाऊंगा। हाँ, तो काहे की भक्ति कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ब्रह्मचारी बेचारा ऐसा सोचे तो क्या करेगा वो। क्या ब्रह्मचारी किसी एक व्यक्ति के ऊपर ब्रह्मचारी आश्रम रह सकता है? पूरी ज़िंदगी उसको रहना है उस आश्रम के अंदर। कौन से मंदिर में चला जाएगा, डज नॉट नो। हम तो फिर भी किसी एक व्यक्ति के आश्रय बना लेते हैं। वहाँ तो कोई आश्रय अगर है भी तो कल रहेगा कि नहीं, कौन से मंदिर में कौन सी अथॉरिटी को हमें मिल जाएगी, नोबडी नोज। वो ब्रह्मचारी है, वो कृष्ण पर निर्भर है। तो हमें किस पर निर्भर रहना है? हमारा कोई दूसरी लाइन है, हम कुछ और फॉलो कर रहे हैं? हमारा भी तो शेल्टर कृष्ण ही है, और कृष्ण का शेल्टर लेने के लिए हमें कुछ भक्त मिले हैं, हम उनका शेल्टर ले लेते हैं। दैट इज़ ओके, पर उसका मतलब ये नहीं है कि जब वो व्यक्ति चले जाएंगे तो अब हमारा क्या होगा। अल्टीमेटली रक्षक तो कृष्ण ही है, लेकिन उन्होंने ऐसे माध्यम बना रखे हैं। जब वो चले जाएंगे, हमारे गुरुजन जाएंगे, तो उनकी वाणी हमारे साथ में रहेगी, उनकी इंस्ट्रक्शन हमारे साथ में रहेंगे। वो सारे लोग हमें अपने अपने लोकों से देख रहे होंगे, भगवान के धाम से देख रहे होंगे, शक्ति प्रदान करेंगे फॉलो करने की। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि परम भगवान जो है, यहाँ बता रहे परमेश्वर ही परम आश्रय है, भगवान ही परम विषय और भक्त आश्रय है। विषय तथा आश्रय का मिलन आलम्बन कहलाता है। आश्रय सुनता और विषय वंशी बजाता है। जब आश्रय कृष्ण के मुख चंद्र को नहीं देख पाता सकता और न हो उसमें उनपे देखने की उत्सुकता रहती है, तो यह आलम्बन विहीन होने का संकेत है। बाहरी रूप से ऐसी कल्पना करने से मनुष्य की काम वासनाओं की तुष्टि मात्र होती है और इस तरह वह निरुद्देश्य जीवित रहता है। कृष्ण प्रेमा सुनिर्मल ये न शुद्ध गंगा जल से ही प्रेमा अमृतेर सिंधु, निर्मल से अनुरागे ना लुकाए अन्य दागे, शुक्ल वस्त्रे यही छेमसी बिंदु। कृष्ण प्रेम गंगा जल के समान अत्यंत शुद्ध है। ऐसा प्रेम अमृत का समुद्र है। कृष्ण के प्रति ऐसा शुद्ध अनुराग किसी दाग को नहीं छिपाता, जो सफ़ेद वस्त्र पर स्याही के दाग के समान देखता है। कृष्ण प्रेम गंगा जल के समान अत्यंत शुद्ध है। ऐसा प्रेम अमृत का समुद्र है। कृष्ण के प्रति ऐसा शुद्ध अनुराग किसी दाग को नहीं छिपाता, जो सफ़ेद वस्त्र पर स्याही के दाग के समान दिखता है। कृष्ण का शुद्ध प्रेम बहुत बड़े सफ़ेद वस्त्र की भांति है। अनुराग का अभाव इस सफ़ेद वस्त्र पर काले दाग की तरह है। जिस प्रकार काला धब्बा दूर से दिखता है, उस तरह शुद्ध भगवत प्रेम के स्तर पर इस प्रेम का अभाव सुस्पष्ट दिखता है। तो हमारे चेहरे में भी कुछ दाग हैं। वी आर वेरी कंसर्न्ड कि वो दाग कैसे हटेंगे। इसके पीछे अगर इसको खींच के उतार दिया जाए ना, तो कंकाल दिखता है, जिसे लोग देख के डरते हैं। हाँ, ये हमारे सुंदर उठे हुए गालों के पीछे वो कंकाल है। ये केवल क्या कहते हैं, मांसपेशियों का ढेर है। तो ये बता रहे हैं कि इस दाग को साफ करने से कोई काम नहीं चलेगा। बता रहे हैं कृष्ण प्रेम बहुत ही प्योर वाइट एक जगह है और उसमें शुद्ध प्रेम का अभाव धब्बा है। तो हमें उस धब्बे को हटाना है। बट कैसे हटाएं? हमारी चर्चाएं ही ऐसी हैं, हमने संग भी ऐसे बना रखे हैं। वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज हमारे लिविंग स्टैंडर्ड, हमारा स्टाइल मैच करता है किसी के साथ, और हम ऐसे व्यक्तियों को ढूंढते हैं। फिर हम एकांत ढूंढते हैं, कई बार दरवाजे भी बंद कर लेते हैं ताकि हम ऐसी चर्चाएं कर पाएँ। तो ये सोचिए, इट इज़ नॉट अ टॉन्ट। एक शुभ चिंतक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये बताए जाएं, क्योंकि आफ्टर सम टाइम हम रियलाइज़ करेंगे कि वी मिस्ड समथिंग। हमने जीवन को जिया बट वी मिस्ड इट।
बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी बट वी मिस्ड इट बिकॉज ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस जो यहाँ बता रहे हैं कि धब्बा है ये उस कृष्ण प्रेम में। इस प्रकार की भावना है। शुद्ध प्रेम सुख सिंधु पाई तार एक बिंदु से ही बिंदु जगत डुबाए। कही बार योग्य नया तथापि बाहुले कया कही लेव केव पति आए। शुद्ध कृष्ण प्रेम जो है सुख के सागर जैसा है। यदि किसी को उसकी एक बूंद भी मिल जाए तो उस बूंद में सारा संसार डूब सकता है। इतना सुख है इसके अंदर। कृष्ण प्रेम सुख का सागर जो है, जैसे हम कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु का बिंदु बता रहे हैं, उसमें सारा संसार डूब सकता है वास्तव में। बट हमें कुछ और ही चीज़ें अच्छी लग रही हैं। यद्यपि ऐसे भगवत प्रेम को व्यक्त करना उचित नहीं है, तथापि एक उन्मत्त व्यक्ति उसे कह देगा, किंतु उसके कहने पर भी उस पर कोई विश्वास नहीं करता। ऐसा होता है? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। ये थोड़ी, बड़े एक्सपीरियंसड हैं हम लोग, वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन। हमें अनुभव है जीवन का। बड़े बूढ़े कई बार बोलते हैं तू क्या जाने कल का बच्चा, क्या दाढ़ी बढ़ गई बाल सफ़ेद हो गए, तो सफ़ेद होने के बाद वो जल भी जाएंगे एक दिन, और फिर गंजा भी हो जाएगा आदमी नया बच्चा बन के पैदा हुआ तो। उस एक्सपीरियंस से नहीं होता है। इस संसार के एक्सपीरियंस का क्या खा करना है हमें। एक्सपीरियंस ये उस आध्यात्मिक जगत का जिसके बारे में हमारे आचार्य बता रहे हैं, उस एक्सपीरियंस को क्यों ना ले लें। वो है रियल एक्सपीरियंस। लेकिन कई एक्सपीरियंस्ड लोग चर्चाएं करते हैं। हमारे कई भक्त कई बार अपना आत्मसमर्पण करने आते हैं, लेकिन कई एक्सपीरियंस्ड लोग उनको बताते हैं नहीं नहीं ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे एक भक्त थे, एक माता थी, वो माता शी वॉज प्लानिंग कि वो अब अपने बच्चे पे ध्यान दे एज पर कृष्ण भावना में कल्चर, और फोकस करे भक्ति में, आगे बढ़े, घर की तो अपनी आवश्यकताओं को कम कर लेंगे, ऐसे घर चला लेंगे। वो हस्बैंड इज़ वर्किंग, बट हमारे एक्सपीरियंस्ड डिवोटी ने, आउटसाइडर ने नहीं, एक एक्सपीरियंस डिवोटी ने कहा ऐसा मत करना, यहाँ तो ऐसा ही होता है, यहाँ तो ये है। एंड शी गॉट कन्फ्यूज, क्योंकि उसने रोज़ लेक्चर में कुछ और सुना था, प्रभुपाद की पुस्तकों में कुछ और पढ़ा था। सो शी गॉट सेव्ड। बट हमारे एक्सपीरियंस लोग बहुत ऐसे और भी कई आए, और भी सो कॉल्ड एक्सपीरियंस जो अपने आप को भक्त मानते हैं, शोला माला भी करते हैं। वो एक और हमारे भक्त थे, वो भी इस प्रकार से अपना जीवन समर्पण करना चाह रहे थे, लेकिन उनको भी वो ही वॉज मेल बट टूवर्ड्स अर्ली 50s में थे वो। नहीं नहीं ऐसा मत करना, ये मत करना, पागल हो क्या, ऐसा इतनी जॉब इतनी आसानी से मिलती है क्या। तो वहाँ पर भी इसी प्रकार के फिर कई बार ऐसे एक्सपीरियंस्ड लोग चर्चा करते हैं एक्सपीरियंस की। लड़के की बड़ी आवश्यकता होती है, होता है लड़के के बिना बता रहा है। मैं तुम्हें शर्तिया लड़का पैदा करने का तरीका बताऊँगा, एक्सपीरियंस्ड पीपल। सो बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड भक्त मिलते हैं। हाँ, तो हमें एक्सपीरियंस्ड लोग नहीं चाहिए, हमें शुद्ध डिवोटीज़ की आवश्यकता है यदि इसको करना है। वरना व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस ऑल दिस घिसने का। कहते ना कि बहुत जन्मों तक भी अगर हम बहुत जन्म में यदि करें कीर्तन तब कबू तब न पाए कृष्ण प्रेम धन, वो मिलता नहीं है। वो प्रेम धन नहीं मिलता है तो हमारा जीवन अतृप्त सा रह जाता है। फिर हम ब्लेम करने लगते हैं कुछ नहीं है यहाँ पर, ये है वो है। आफ्टर सम टाइम ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ये उसका कारण यही है। वरना कि शुद्ध कृष्ण प्रेम क्या है, सुख के सागर जैसा है। या तो आचार्यों की बात को मान लें या एक्सपीरियंस्ड बन जाएं, वेरी एक्सपीरियंस्ड लाइक दक्ष। दक्ष का मतलब यही है, वन हु इज़ एक्सपीरियंस एक्सपर्ट बट इन कि कैसे वीर्य निकाला जाए, बच्चे पैदा किए जाएं, सांसारिक शान शौकत कैसे रही। ही वॉज दक्ष इन दैट एंड हमने देखा कि क्या हुआ उससे। तो वी आर वेरी एक्सपीरियंस इन ड्रेसिंग अप एंड स्पीकिंग एंड मेंटेनिंग आवर बॉडी, हाउ टू लुक बेटर, हाउ टू ईट बेटर एंड व्हाटएवर, हाउ टू प्रेजेंट बेटर। यहाँ पर हमें इनकी आवश्यकता ना होगी, किसी और चीज़ की आवश्यकता है। तब क्या होगा, तब हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम का सागर प्राप्त होगा, उसकी एक बूंद प्राप्त होगी जिसमें सारा संसार डूब सकता है। और उसके अभाव में हमें सूखा महसूस होगा। इवन इफ़ कि हमारे गले में तरावट होगी बहुत सारे ड्रिंक्स की, हमारे शरीर में तरावट होगी बहुत सारे कपड़ों की, लेकिन हमारे अंदर सूखापन होगा।
तो आइए इसको पैदा करें, क्योंकि आपको, मेरे को, हम सबको ये बीमारी है, भौतिक बीमारी है। एटलीस्ट इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें, इसको अपने अंदर बढ़ाएं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।